Hello, my sweet viewers. Good evening, everyone. Myself, Priyanka Sarkar. Welcome back to my channel, everyone. And if you are watching this video for the first time, then please don't forget to subscribe my channel. Now, let's start 1.2 Life supporting characteristics and biological importance of water to plants. So let's start the discussion of this topic. The very first, what is written in the first paragraph? It has been written that life supporting characteristics of water are due to its unique physical and chemical properties. So nearly 75% of our planet is covered with water in the form of an ocean and other water bodies. The dominant presence of water in the most cell must be seen in terms of much large number of molecules as compared to the others, and this is because water has low molecular mass 18 Dalton. तो लाइफ सपोर्टिंग वाटर जो है वो क्या है? लाइफ सपोर्टिंग. इसकी लाइफ सपोर्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? क्यों इसको बोलते हैं लाइफ सपोर्टिंग? लाइफ सपोर्टिंग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो यूनिक है. इट हैज़ अ यूनिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. अराउंड 75% जो प्लैनेट है वो वाटर से कवर्ड है. ठीक है, वो वाटर बॉडीज से कवर्ड है, ओशियन से कवर्ड है. एंड डोमिनेंट हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? इसकी प्रेजेंस का डोमिनेटिंग दिख रहा है कि इट इज बीइंग डोमिनेटेड. देन ऑल्सो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू अदर्स. द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन मोस्ट सेल्स मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ मच लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज कम्पेयर टू अदर्स. लाइक अगर किसी भी हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वहाँ पे हमें वाटर का जो प्रेजेंस है एज कम्पेयर टू द अदर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा मिलेगा. फिर इसकी मॉलिक्यूलर मास बताई गई जो कि 18 डाल्टन है. वाटर एज अ केमिकल रिएक्टेंट. वाटर इज लिक्विड स्टेट इज एन आइडियल मीडियम फैसिलिटेटिंग द मोबिलिटी ऑफ डिफरेंट मैक्रोमॉलिक्यूल्स विद इन द अक्रॉस द सेल. तो कोई भी मैक्रोमॉलिक्यूल्स जब सेल के अक्रॉस में पास करता है तो उसकी मोबिलिटी में हेल्प करने वाला भी वाटर ही होता है. वाटर ही उसको मूवमेंट फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है कि वो मूव कर सके. वाटर ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट ऑफ द सेल. ऑल्सो ये केमिकल कंपोनेंट को इन्फ्लुएंस करता है, पार्टिसिपेट करता है बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस में. चाहे वो इधर वो रिएक्टेंट की तरह बिहेव करे या कैसे भी बिहेव करे, बट इट पार्टिसिपेट इन द बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑल्सो. जिसका एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस और अ प्रोडक्ट इन अदर. या किसी में वो रिएक्टेंट की तरह बिहेव ना करके प्रोडक्ट की तरह भी बिहेव करता है, और जहाँ पे वो प्रोडक्ट की तरह बिहेव करता है दैट इज रेस्पिरेशन. जहाँ पे वो फोटोसिंथेसिस की तरह बिहेव करता है, मतलब रिएक्टेंट की तरह बिहेव करता है, उसका एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस. जहाँ पे वो बिहेव करता है एज अ प्रोडक्ट वो है रेस्पिरेशन. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाटर स्प्लिट इन लाइट रिएक्शन. तो हमें पता है कि व्हेनेवर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस तो वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शंस भी होते हैं जहाँ पर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रिलीज होता है. इसको हम क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस बोलते हैं. लेटर इज यूज्ड इन कार्बन फिक्सेशन थ्रू द CO2 फॉर मेकिंग द ग्लूकोज एंड द कॉन्स्टेंट द बेसिक रिएक्शंस ऑफ द ऑटोट्रॉपिक फूड चेन. Various life characteristics biochemical reactions like condensation, hydrolysis, oxidation, reduction occur in the aqueous medium. बाकी सारे reactions biochemical reactions बताए गए जिनमें water जो है vital role play करता है, participates करता है इसमें. फिर उसके बाद में है water for seed germination. And the next one जो कि next page में हम discuss करेंगे that is water as a solvent, then thermal properties of water, adhesion and cohesion which is a property, and then providing turgidity to the cell, that how it provides turgidity to the cell. So let's move to water for seed germination. And the water for seed germination means how water help in seed germination. So seed do not germinate unless they are enough water to hydrate their protoplasm. जब तक एक सीड को हाइड्रेट करने के लिए वाटर ना हो, इनफ वाटर ना हो कि वो उसको हाइड्रेट कर सके, तब तक में वो कभी भी जर्मिनेशन तो नहीं करता है. हाइड्रेशन क्या करता है? हाइड्रेशन जो है बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस को ट्रिगर करता है. बहुत सारे ऐसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं जिसको हाइड्रेशन ट्रिगर करता है, यानी हाइड्रेशन बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है. और ऑल्सो हेल्प करता है मेटाबोलाइट्स को मतलब मूव करने में. कहाँ पे? एक्वस मीडियम पे. सो वाटर एज अ सॉल्वेंट में बताया गया है कि वाटर क्या है? एक पोलर मॉलिक्यूल है. एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें एक्सेप्शनली क्या होता है? बहुत ही हाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी होती है इसमें. फिर यूनिक प्रॉपर्टीज़ का क्या है कि ये
कुछ मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व करने की प्रॉपर्टी रखता है, जैसे कि शुगर, एमिनो एसिड, कैरियर प्रोटीन्स, हेमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। शुगर और प्रोटीन जो है वो क्या कंटेन करेंगे, पोलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड NH2 ग्रुप इजीली जो है वाटर में डिसॉल्व कर जाता है। इसीलिए एक्वस मीडियम जो है वो एक्सट्रीमली हाईली सुटेबल होता है कि किसी भी डिसॉल्व मिनरल को अपटेक कर सके। इसलिए इसकी ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, प्लांट की ग्रोथ में एंड डेवलपमेंट में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। और वाटर जो है बहुत सारे रिएक्शंस में हेल्पफुल है, बहुत सारे रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। फिर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में है कि वाटर इज यूनिक एज इट रिमेन इन अ लिक्विड फॉर्म ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर where life exists comfortably. If one considers the molecular size alone, water must be expected to exist in a gaseous state in most of the area on the earth. However, this is not true. The melting and the boiling point of water are much higher than that of it would be theoretically expected. Presence of oxygen has introduced polarity and tendency to form hydrogen bond, and in this extensive hydrogen bonding, which gives water is a unique thermal capability, that is the high specific heat, thermal conductivity, latent heat of vaporization, and heat of fusion. तो वाटर की क्या एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टियाँ बताई गई है, एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी यहाँ पे उसकी बताई गई है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके वजह से उसमें क्या होता है, यूनिक थर्मल कैपेसिटी होता है, एंड ऑल्सो हाई स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हीट ऑफ फ्यूजन। साथ में हमें ये भी याद रखना है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जितना एक्सपेक्ट किया जाता है, जितना थियोरेटिकली हम एक्सपेक्ट करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा हाई होता है वाटर का। फिर एडिशन एंड कोहेजन प्रॉपर्टी एंड प्रोवाइडिंग टर्जिडिटी टू द सेल I will discuss in the next video. That's all for today. Thank you everyone.